सुबह उठते ही बस लंच में लग जाना होता है। बच्चों के टिफ़िन तैयार करो क्योंकि रूटीन शुरू हो चुका है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं अब रोज़। ठंड थोड़ी-सी कम हो गई है और अब थोड़ा-सा काम करने में मन भी लगता है। अभी तक ऐसा लगता था कि सुबह जल्दी उठकर करेंगे ही क्या? क्योंकि कोई रूटीन नहीं था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो ऐसा लगता था कि क्या ही करना जल्दी उठकर, बच्चे को भी सोने देते हैं, खुद भी सोते हैं। क्योंकि हस्बैंड भी मेरे टीचर हैं इसलिए वो भी स्कूल नहीं जाएँगे, उनकी भी छुट्टी थी। तो विंटर वेकेशन सब ऐसे ही चल रहा था। अब आ गई हूँ मैं बैक टू रूटीन क्योंकि अब सुबह उठना पड़ता है जल्दी, 5:30-6 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ। क्योंकि घर की साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा ये सब करने के साथ-साथ लंच की तैयारी करना, बच्चों को उठाना, तैयार कराना। हालाँकि मेरे साथ में मेरे पतिदेव बहुत मेरी हेल्प करा देते हैं, उनको तैयार कराने में और पूजा-पाठ भी करके वो जाते हैं। तो मंदिर का भी भगवान जी को नहलाना, साफ़ करना ये सब भी वो थोड़ा बहुत कर देते हैं। बाकी का घर का सारा काम मैं निपटा देती हूँ। बच्चों बाय 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 कर दो, नमस्ते कर दो, जय श्री राम कर दो। सो गाइस दक्ष आप सबसे नमस्ते जय श्री राम कर रहा है और उसको सॉक्स जो हैं ये पहना रहे हैं, बस पहना नहीं पाए थे। इसके बाद मैंने ठीक करके भी बाद में पहनाया था और बस वो रोज़ जब स्कूल जाता है मुझे किस किए बिना नहीं जाता है, मुझे ज़रूर किस करता है। तो एक प्यारी सी पप्पी देकर वो मुझसे प्यार लेकर तभी निकलता है और वह स्कूल जाएगा और आद्या भी जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धुलने, बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि मुझे अभी मांजने हैं और धुलने हैं। आज बहुत लेट हो गया और अपने लिए आटा भी लगाऊंगी अभी मैं, क्योंकि सब्जी रखी है, सुबह बच्चे के टिफिन में लेके गए थे आज ये। और मैं आपको इतनी तैयार क्यों दिख रही हूँ मैं बता देती हूँ। कोई तैयार वैयार नहीं हूँ, सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर लगाया है और ज्वेलरी पहन ली। ये वाला सूट अभी डाल लिया था, मुझे रील बनानी थी एक, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा तैयार होकर रील बनाए, तो उसी के लिए मैं ऐसे तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले मैं जाकर अपना ये सूट चेंज करूँगी, बाकी का कुछ ज्वेलरी है ये निकाल दूँगी। ये मेरी रिंग लाइट और ट्राइपॉड रखा हुआ है। धूप अच्छी खासी निकल आई, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे घर पे ना उसका काम चल रहा था, ऊपर वाले जंगले की खिड़कियाँ बन रही थी, तो उसका काम ना आज नहीं लगा है, थोड़ा सा लगा था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके। जैसे ही ग्रिल लग गई ना तब से बहुत ही आसान हो गया है ऊपर जाना और मुझे अच्छा भी लग रहा है। ऊपर थोड़ा सा गंदा है क्योंकि लकड़ी का बुरादा वगैरह फैला हुआ है। ये देखो लकड़ी का बुरादा ही फैला है, दिख रहा है ना उधर। और कहाँ है लकड़ियाँ, मतलब खिड़कियाँ, ये देखिए यहाँ पे ये रखी हैं खिड़कियाँ जो कि जंगलों में लगेंगी। ये इतनी बन गई हैं और दरवाज़ा है नीचे का वो बन गया है। हमारे जो नीचे का जो दरवाज़ा लगे ना उसमें डबल डोर दरवाजे हैं, तो उसका जाली वाला दरवाज़ा है वो भी बन गया है। वो ये रखा है बाहर, ये दिख रहा है साइड में, ये बना हुआ रखा है। तो इसमें जाली लग जाएगी तो ये काम हो जाएगा पूरा। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से बर्तन धुलूँ और कुछ कपड़े फैले पड़े हुए हैं उनको तय लगाना है। उसके बाद में मैं कुछ बनाकर मतलब पराठे या रोटी बनाकर खाऊं, क्यों भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है। आज सुबह लाइट की वजह से देर हो रही है। जिस दिन लाइट नहीं आती ना उसी दिन लेट हो जाता है, नहाना भी देर हो जाता है, पूजा पाठ भी देर हो जाती है। तो 11 बजे तो पूजा हुई थी हमारी, तो 11 बजे से हमने चाय पी है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। चलिए चेंज करके फिर मिलते हैं। आजकल ना मैं ये लिक्विड वाला जो बर्तन धुलने वाला आता है ना वही मैं यूज़ करती हूँ, साबुन नहीं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये वाला ना वो बहुत सारा मेरे हस्बैंड ने मंगा रखा था 2 डब्बा। अब मैं इसको इस्तेमाल तो कर रही हूँ बट मुझे ना जब तक साबुन वाला ना हो तो मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है शुरुआत में जब हम इसमें पानी मिलाते हैं ना तब तक थोड़ी देर के लिए झाग आता है और बर्तन देखो अच्छे से मंज रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा-सा 8-10 बर्तन धुल पाएँगे तभी उसके बाद इसमें ना थोड़ा झाग बनना बंद हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि क्या ही करना अब इसका, तो मुझे साबुन बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे साफ़ नहीं होते, ये नहीं कहूँगी क्योंकि इससे साफ़ बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एकदम चिकनाई इसकी चली जाती है।
बर्तनों से, तो ये इसके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे जम नहीं रहा है, मेरे हाथों को नहीं जम रहा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सारे बर्तनों को फटाफट मांज लूँगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और जब किचन का काम है ना ऑलमोस्ट तो निपट ही जाता है, क्लीनिंग रह जाती है केवल, तो वो सब कुछ करना रहता है। और मैं अकेली रह जाती तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मैं अपने लिए आज सोची तो थी कि मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटी या पराठा, लेकिन फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं रोटी आटा लगाऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हो मेरी फिंगर में दर्द है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरी फिंगर अब कैसी है। आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन दिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग इतनी केयर करते हो, मुझे इतनी सारी एडवाइस दी और कुछ नुस्ख़ों को मैंने आज़माया भी, लेकिन अब उन्हें आज़माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी उंगली की हालत क्या है मैं आपको दिखाऊँगी इसी वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि फिर मैंने आटा नहीं गूँथा था, फिर मैंने सोचा फटाफट से तहरी बना लेते हैं। और फिर तहरी बनाएँगे तो प्याज़ वग़ैरह सब कुछ डलता है, तो मैंने सोचा नहीं तहरी भी नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं फटाफट से मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये बृहस्पतिवार का वीडियो है और बृहस्पतिवार को हम लोग जो है खाते नहीं हैं प्याज़ लहसुन ऐसा कुछ। और यहाँ पर मैंने फटाफट से जो खिचड़ी बनाई थी उसे निकाल रही हूँ, और ये उड़द की दाल की खिचड़ी है और आध्या को भी बहुत पसंद है। बच्चे भी थोड़ी देर में आ ही जाएँगे और मैं इसको ले जाकर छत पर खाऊँगी। गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आध्या और दक्ष का आने का जो टाइम होता है वो करीबन 3 या 3:10 ऐसे कुछ रहता है, और मैं छत पे चली गई थी और मैं मोबाइल देख रही थी और कान में लगाई थी ईयरफ़ोन, तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया और आध्या आ चुकी थी, बेल भी बजा रही थी, तो बेल की आवाज़ सबसे ऊपर तो नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम हो गया है आध्या के आने का, तब तक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी गाड़ी की, तब मैं देखी ऊपर से तो आध्या 2 मिनट 3 मिनट खड़ी रही बाहर, थोड़ी गुस्सा होने लगी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो घर आ गई और मैं गेट पे नहीं, गेट खोलने के लिए। गाइज़ ऊपर से फिर मैं जब नीचे आई खा पी के, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आध्या थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी और उसका जायज़ भी था, बच्चे थोड़े चिड़चिड़ा जाते हैं। अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को रात का खाना बनाते टाइम, क्योंकि चाय वगैरह तो पी चुके हैं, पूजा वगैरह भी हो गई है। तो आज ना खाने में आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ मैं। आलू के पराठे विंटर्स में खूब बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी जब आती है ना फिर आलू पराठे कहो ना कि आलू पराठा बना दूँ क्या? तो मेरे हस्बैंड सीधे बोलेंगे नहीं, बहुत गर्मी है। और खाने में भी पता नहीं अजीब-सा लगता है, कभी-कभी इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि वोमिटिंग सा लगता है। तो उस टाइम तो एकदम लगता है सादा दम जितना हो तो उबला-सा खाना खा लो ऐसा फ़ील होता है। तला हुआ या पराठा, पूड़ी ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ये जो बास्केट है ना, ये मैंने अमेज़न से खरीदी थी और बहुत ही अच्छी है। इसमें साइड में जालियाँ बनी हैं, तो प्याज़, लहसुन, आलू कुछ भी ख़राब नहीं होता है और सुंदर भी लगती है। इसमें मैंने आलू जो है धुल के उसकी मिट्टी सारी साफ़ कर दी थी। आज मैंने सुबह ही इस डलिये को बहुत अच्छे से प्रॉपर साफ़ किया है। जितनी भी धूल-मिट्टी थी ना, वो सब निकाली, क्योंकि सर्दियों में जो आलू आते हैं ना, उसमें धूल-मिट्टी बहुत रहती है। और आज ही ये मैंने धनिया भी सुधार के रखा था। धनिया जब बहुत सारा पन्नी में आता है ना, सर्दियों में वैसे भी बहुत धनिया आता है, तो उसको ना तुरंत का तुरंत निकाल के और उसकी जो मोटी डंडी है उनको हटा दो, जो ख़राब-ख़राब सा है, और बाकी की डंडी सही थी, मैं इसको धुल के टॉवल से पोंछ के और इसके डब्बे में भर देती हूँ। और अभी क्या है, मैं बस थोड़ा-सा निकाला और काट के रख लेती हूँ। सब्ज़ी में डालना, जैसे कि अभी मैं आलू का भरता बनाना है उसमें डालना। यहाँ पे तभी आलू है वो उबल चुके थे और मैंने आलू को सीटी निकालने के लिए रख दिया है, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। आटा लगाने में हल्का-सा दर्द रहता है अभी मेरी उँगली में, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके लगा लेती हूँ। कहीं थोड़ा-सा टकरा गया है ना, तो एकदम करंट लगता है पूरी बॉडी में। मैं ऐसी मेरी उँगली की हालत है। और आज ना आध्या को बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसने आकर स्कूल से थोड़ी-सी खिचड़ी खा तो ली थी, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। वो कह रही थी कुछ और खाना है, स्पेशली दक्ष वो बोल रहा था मुझे सैंडविच खाना है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी, मेरी उँगली बहुत दर्द हो रही थी। तो मैंने बोला ठीक है आलू उबाल लेते हैं, लेकिन सैंडविच आपको कल मिलेगा, तो कल मैं उसे सैंडविच दूँगी नाश्ते में, क्योंकि उसे सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ चटनी भी बना ले रही हूँ, हरा धनिया, 2 मिर्ची, मिर्ची इतनी तीखी आ रही है हमारे यहाँ की, तो बहुत कम मिर्ची डाल रही हूँ मैं। हरी मिर्ची मैंने 2 ही डाली है और ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में हरी मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ, लाल मिर्ची ना बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे ये 1 टमाटर है ना, वो भी काट के डाल देंगे।
और थोड़ा सा नमक और ज़ीरा, बस इतनी चीज़ें डालेंगे। जैसे कि आप टमाटर नहीं डालना चाहते हो तो इसी बीच में धनिया की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो और इसमें थोड़ा एक नींबू या आधा नींबू निचोड़ के डाल दो, बस। उसके बाद आप इसे पीस लो। बहुत सारे लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग चटनी कभी थर्सडे या ट्यूसडे खाते हैं ना, तो मंगलवार और बृहस्पतिवार हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ चटनी में, वरना तो डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ, मिक्सी से चटनी पीसो तो उसका स्वाद और उस सिलबट्टे से पीसो ना तो उसका स्वाद बहुत अलग होता है। सोच रही हूँ एक सिलबट्टा खरीद लूँ। वैसे आप लोग बताइएगा किस रेंज में आएगा सिलबट्टा, और मुझे ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन, बताना मुझे, क्योंकि मुझे ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वेटेड होता है कि जब हम बाज़ार ऑनलाइन मंगाएंगे ना तो उसके वेट की वजह से उसका डिलीवरी चार्ज जो होता है ना उसी में ऐड होता है। जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं तो उसमें ऐड जब होता है तो चार्जेस ज़्यादा लेता है और फिर वो महंगा पड़ता है। इससे अच्छा आप पास की दुकानों में जाके ले आएँ। यहाँ पे मैंने गरमा-गरम आलू को छीला। सर्दी में अच्छा एक चीज़ और रहती है, आलू वगैरह छीलो ना गरम-गरम तो आसानी से छिल जाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। इस टाइम ना बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि जैसे कि अभी विंटर वेकेशन हुए थे तो छुट्टियाँ खूब मज़े से एन्जॉय की। हालाँकि वर्क मिला था वो वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं स्कूल से आके दोनों बच्चे, अब लगे रहते हैं खेलने में। तो बीच-बीच में मुझे डाँटना भी पड़ता है कि नहीं, थोड़ा पढ़ाई करो, अपना वर्क करो। अब एग्ज़ाम आ जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, जनवरी जान ना पड़ी, फरवरी फुर्र हो गई, मार्च में शायद एग्ज़ाम आ जाए। मार्च में आएँगे या फिर फरवरी में ही लास्ट में आएँगे, मुझे सही से पता नहीं है अभी, देखते हैं कब आएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गरमा-गरम सबको पराठा बना के खिलाते हैं और सबसे पहले आध्या को देंगे और दक्ष को, दोनों लोग एक साथ खा लेते हैं। आध्या और दक्ष को हरी चटनी और सॉस दोनों रखती हूँ, क्योंकि आध्या कभी-कभी हरी चटनी खा लेती है और दक्ष जो है वो सॉस से ही खाता है। और आध्या खाना खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करती है, इतना मेरा दक्ष नहीं करता है। उसको जो भी दे दो बहुत अच्छे से खा लेता है। वो कभी भी वो नखरे ज़्यादा नहीं करता, बहुत कम करता है। लेकिन आध्या के नखरे बहुत रहते हैं। और एक चीज़ और होती है 2 बच्चों में कि दोनों बच्चों को में से बड़ा बच्चा यही सोचने लगता है छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आध्या समझदार इस मामले में बहुत हो गई है। पहले तो नहीं थी, पहले तो मुझसे चिचिड़ाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन अब बहुत समझदार हो गई है। वो अपने भाई को भी बहुत प्यार करती है। खैर, सबको खाना खिलाया, हस्बैंड को दिया, उसके बाद मैंने खाया और फिर पूरी साफ-सफाई की और मैंने कैमरा कर दिया बंद। हम गए थे ऊपर छत पे 2 बार, पता है? उतारने भी गए थे कपड़े और पहले डालने भी गए थे। आज पता है क्या हुआ था? गेट लगा के चले आए थे और उसके बाद हम ऊपर छत पे लगे, बेल बजाती रही आध्या बाहर खड़ी रही, हमको पता ही नहीं चला कि आध्या आ गई, क्योंकि बेल तो ऊपर आएगी नहीं आवाज। अब एकदम से हॉर्न की आवाज आई गाड़ी की, तो हमको लगा कि आध्या की वो आ गई वैन। तो हम फिर फटाक से गए, तब जाके गेट खोला। 5 मिनट हुए थे, उसको थोड़ा सा और है इसमें। गाइस, ये मेरी चोट है उंगली की। आप लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए, मैंने सोचा उनमें से कुछ फॉलो करूं। 1-2 कोशिश की करने की, तब तक ये मेरे ना बहुत पक चुका था, बहुत ज़्यादा अंदर, और इसके किनारे की तरफ एकदम से छोटा सा मुझे होल दिखने लगा। फिर मैंने इसको दबा के सारा पस है वो निकाल दिया। तो इसमें अभी चोट का दर्द केवल है, अब वैसा वाला दर्द नहीं है। वैसा वाला दर्द बहुत ज़्यादा था जब मोटी थी, भरा हुआ था खूब। अब इसका सारा पस जो है वो निकाल दिया है। देख रहे हो इतना बड़ा छेद, इस छेद यानी इस घाव की वजह से दर्द है मुझे। तो वो दर्द अब जब ये घाव भर जाएगा, सही हो जाएगा, तब सही होगा। बेचारी मेरी उंगली। तुम हंस रही हो आध्या, मैं काम कैसे करती थी तुमको पता है? कितनी मुश्किल से सारा काम, बर्तन झाड़ू तक नहीं पकड़ पाती थी। राइट हैंड का है, इस वजह से दिक्कत है। हाँ, तुम्हारे हाथ को मत तोड़ना बिल्कुल, ये तोड़ने से ही हो जाता है। सो गाइज, मैं अपना सारा काम भी कर आई हूँ। और गाइज पता है, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और कल मैं करीबन 7 बजे गई थी पार्लर थ्रेडिंग करवाने। मैं करवा कर आ गई हूँ। गाइज मेरे यहाँ पे झाइयाँ हो रही हैं हल्की हल्की सी, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
और मेरे चेहरे से मेरे माथे का कलर थोड़ा सा डल है क्योंकि ये टैनिंग है, वो जाती नहीं है कभी, कितना भी स्क्रब करो और कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी चीजें लगा लो, ये टैनिंग नहीं जाती है। गाइस देखो, दक्ष मेरा जो है बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाता है, बिल्कुल भी। उसने मोबाइल छोड़ दिया है। आप लोग खुद देख लो क्या कर रहा है दक्ष। दिखाना दक्ष, मोबाइल नहीं चला रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चला रहा है, चुपके चुपके से चला रहा है। बिल्कुल गाइस, ये मोबाइल नहीं चलाता है, बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। उसको काउंटिंग अच्छी आने लगी है, वो पढ़ाई अच्छे से करने लगा है। क्यों? आज उसने आलू वाली रोटी खाई है, उसको बहुत पसंद है। कैसी लगती है आलू वाली रोटी? पसंद है, पर मुझे बहुत तीखी लगती है, तीखी। अब मैं वीडियो बंद कर दूंगी और मेरा दक्ष का मोबाइल चालू हो जाएगा। वो मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता है। देखता है? देखता है। हाँ, मान गया, देखता है। गाइस मैं इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी उंगली जो है वो दर्द है चोट का, लेकिन पहले वाला दर्द नहीं है। और वो दर्द बहुत ज्यादा रुलाता था, बहुत ज्यादा दर्द करता था, क्योंकि मेरी उंगली वो एकदम पक गई थी पूरी, तो पस निकला, दबा दबा के मैंने निकाला है, रो रो के निकाला है, सारा पस निकाल दिया मैंने। गाइज ये स्कूल से आते हैं अब लेट थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ काम से चले जाते हैं। और ये देखो, हटो आद्या आके। आज हमने इनको एक काम दे दिया था। काम क्या दिया था? उस तरफ की ड्रॉज है, उस सारी ड्रॉज को साफ करो, सफाई करो। तो साफ तो कर आए हैं, हाँ, ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने को बोला था, क्योंकि इधर का सामान उधर सब उल्टा सीधा पड़ा था। तो ये ऑर्गेनाइज तो कर आए हैं जब तक मैं काम करती रही, लेकिन बाकी का कबाड़ सारा जमीन में फैला है। कल झाड़ू जब लगेगी तब वो निकल के जाएगा, तो वो सारा काम अब मैं कल करूंगी। फिलहाल अभी मुझे किचन में जाके लाइटें ऑफ करनी है, मुझे ब्रश करना है और चेंज करना है। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल एक नया व्लॉग बनाएंगे, तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारा एडवाइस दिया मेरी फिंगर के लिए। बहुत दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, अभी भी है, लेकिन अब ये है वो सही हो जाएगा। अब मैं इसमें वो लगा लूँगी, अब मैं इसमें सोफ्रामाइसिन लगा सकती हूँ, तो मैं इसमें सोफ्रामाइसिन लगाऊंगी। थैंक यू गाइस, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो। मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो। बाय। दक्षु मेरा बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाता है। अच्छा बाय कर दो, बाय। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो। हाँ ठीक है, राधे राधे से बोल दो। नमस्ते, बाय, गुड नाइट, गुड बाय।